हेलो। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। अभी मेरी क्लास का टाइम थोड़ा सा फिक्स नहीं हो पा रहा। बीच में ये डिस्टर्ब हुआ, तो इस वजह से भी मैं क्लास करा रही हूँ। तो आप उस समय एडजस्ट कर लीजिए। बहुत जल्दी इसको उस समय पर लेके आने की कोशिश करूँगी कि उसी समय पर ये क्लास अवेलेबल रहे। ठीक है। और प्लीज़ जो भी चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी तक अलंकार पढ़ रहे थे। पिछले 3 दिन से अलंकार टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो अलंकार टॉपिक के अंतर्गत आज कुछ प्रश्नावली देख लेते हैं और रस पे बात करेंगे कि रस किसे कहते हैं, क्या है रस। ठीक है। इन सब चीजों पर बात करेंगे। मैं एक बार लिंक शेयर कर देती हूँ। किसे कहते हैं अलंकार? अभी तक अलंकार के प्रवर्तक कौन है, ये सब बातें हो चुकी हैं। तो आप बताने का कष्ट करें कि अलंकार के प्रवर्तक कौन है या अलंकार शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, जब बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो तो कौन सा अलंकार होता है? जब बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो, वहां कौन सा अलंकार, यानी कि जिस छंद या पंक्ति में हमें बिना कारण के ही कार्य संपन्न होता हुआ नजर आए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? एक सेकेंड रुकिएगा। फिर शुरू करते हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं, जो अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जब बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो तो कौन सा अलंकार होता है? और इस पर बात हम कर चुके हैं सभी अलंकारों पर। तो बताया था जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न होने का बोध हो रहा हो, उस उन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है? उन पंक्तियों में विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। एक बार इसको देख लेते हैं बार बार। ठीक है। कौन सा अलंकार होता है? इसके लिए मैंने आपको उदाहरण बनाया बताया था कि एक उदाहरण की हर पंक्ति में आपको दिखाई देगा कि वहां विभावना है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलता है। इतने पद में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी विभावना है। इसी का अगला चरण है सुने बिनु काना। सुने बिनु काना, यानी बिना कानों के सुनता है। तो यहाँ भी क्या है? विभावना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनवानी वक्ता बड़ी होगी। तो हर पंक्ति में हमें यहाँ विभावना दिखाई देता है, अर्थात कारण नहीं है फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो हम कहते हैं विभावना। अलंकार के प्रवर्तक कौन है? अलंकार के प्रवर्तक आचार्य भामह। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? अगर आपसे पूछा जा रहा है काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ देखेंगे कि काली घटा, तो घटा का पर्याय क्या है? बादल। ठीक है।
तो काली घटनी, काले बादल। घमंड घटा, घमंड क्या होगा, कम होगा, तो घटने का तात्पर्य यहाँ किससे हो रहा है, कम होने से हो रहा है। तो एक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों जगह उसका अलग अलग अर्थ में उसे प्रयोग किया गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, कौन सा अलंकार होता है, यमक। ठीक है। भूषण बिनु विराजे कविता वनिता में, क्या है, भूषण बिनु विराजे कविता वनिता में, यानी आभूषण के बिना जिस प्रकार स्त्री, ये भित्त नहीं मित है, शोभा को प्राप्त नहीं करती, उसी प्रकार कविता भी बिना आभूषण के शोभा को प्राप्त नहीं करती है। ठीक है। तो कौन सा अलंकार है, सभी अलंकारों पर तो पता हो गई कनेक्ट। क्लास दोबारा। भूषण बिनु ने विराजे कविता वनिता में, तो आभूषण के बिना नहीं विराजती, ये क्या है, ये अलंकार की परिभाषा है। इसके द्वारा दी गई अलंकार की परिभाषा है ये। रीति काल के कवि हैं आचार्य केशवदास। कौन है, आचार्य केशवदास। ठीक है, इनके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है। अब देखिए, यहाँ अनुप्रास भी विकल्प में है और छेका भी है। तो याद रखिए, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, वहां छेका अनुप्रास कहा जाता है, जो अनुप्रास अलंकार के ही भेद के अंतर्गत, एक प्रकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो यह क्या होगा, छेका अनुप्रास, जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, वहां छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी कि वहां सीधे सीधे बात कही जाती, जैसे कही गई वैसे ही समझनी है, ना उसमें समानता बतानी है, ना संभावना बतानी है, बल्कि क्या है, जो कहा वही माना जाए। तो उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप रूपक में होता है। ठीक है। चरण कमल बंदो हरि राय, इसमें कौन सा अलंकार है, और मैंने बताया था जब चरण कमल की बात आ रही है तो इसका हमें विग्रह भी क्या करना है, क्योंकि चरण कमल आप देखेंगे कि आपको समास भी मिलेगा, कमल चरण या चरण कमल दोनों रूप में मिल सकता है। तो वहां अलंकार कौन सा, वो समास भी कौन सा होता है वैसी स्थिति में, और समास आपका कर्णधारी है। ठीक है। और यहाँ जब बात कर रहे हैं तो यहाँ कौन सा है, कमल का चरणों पर क्या कर दिया, आरोप कर दिया। ठीक है। चरणों पर कमल का आरोप कर दिया, तो वैसे में क्या है, रूपक। आज समझ में आ रही है। जो रही मन गति दीप की, कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरोए, बदे नहीं बढ़े, बढ़े अंधेरो होए। कौन सा अलंकार है, श्लेष, एक शब्द के साथ विभिन्न अर्थ चिपके हो, एक शब्द को विभिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया हो। तो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। ठीक है। जहाँ एक शब्द विभिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया हो, और वहां श्लेष अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में, छंद में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न देखिए, कौन सा अर्थालंकार नहीं है, इसमें से आपको बताना है। जो आपके सामने प्रश्न है, इसमें कौन सा अर्थालंकार नहीं है, प्रतीप, विप्सा, निर्देशना, उदाहरण। तो अब देखेंगे कि यहाँ प्रतीप भी किसके अंतर्गत आ रहा है, अर्थालंकार के अंतर्गत आ रहा है। निर्देशना भी किसके अंतर्गत आ रहा है, आपका अर्थालंकार। उदाहरण भी, तो यहाँ विप्सा किसका पार्ट है, शब्दालंकार का।
किनारे रखना पड़ेगा। चलिए क्लास किसका पाठ है ये? शब्द अलंकार का। ठीक है, कौन सा है शब्द अलंकार का? तो वीपसा। बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। कौन सा, किसका है? अगर यहाँ पूछा जाए कि किस अलंकार का उदाहरण है, बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा उदाहरण अलंकार। ठीक है, जहां पर विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? ये अपने नाम में ही, मतलब अपनी परिभाषा में ही अपना नाम समाहित किए हुए है। जहां पर विरोध न होते हुए विरोध का आभास होता है, वह विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास। ठीक है, जब किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, जब किसी की बात यानी कोई बात, सीधा से किसी की बात सीधा कर दो, जब कोई बात किसी पर डालकर कही जाए, यानी कि किसी को सीधे न कहकर, प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष तरीके से बात कही जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है अन्योक्ति। अन्योक्ति। ठीक है, हम्म, इसको क्या होगी? ये खत्म कैसे हो सकती है? क्लास को कैसे कंटिन्यूअसली चलाऊं भाई? एक सेकंड रुको। ठीक है, बात कर रहे थे हम, जब किसी की बात, अर्थात कोई बात प्रत्यक्ष में कहकर अप्रत्यक्ष तरीके से किसी को कही जाती है, तो वह क्या कहलाता है? वहां कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति। अन्य के माध्यम से कही गई उक्ति को हम क्या कहते हैं? अन्योक्ति। ठीक है, पांच पांव महावर, पांच नहीं है, पांव महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जान महावरी एड़ी भीड़ती जाई। में अलंकार कौन सा है? तो में अलंकार है आपका भ्रांति मन। चल पाएगी आज? ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। लाइक जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, और कौन सा अलंकार होता है? जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी एक शब्द के
का प्रयोग विभिन्न अर्थ में किया गया, अनेक अर्थों में किया गया, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ श्लेष अलंकार होता है। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूतों का धन संचय में कौन सा अलंकार है? में है लाटानुप्रास। कौन सा अलंकार है? लाटा। लाटानुप्रास की परिभाषा क्या है? लाटानुप्रास की परिभाषा है कि जहां वाक्यांश या पूर्ण पंक्ति का, पूर्ण चरण का दोहराव हुआ हो और वहां उनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत व्यक्त हो रहा हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास। यानी ये अनुप्रास है और अनुप्रास का एक भाग है लाटा। ठीक है। नेक्स्ट है सुमिरन ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुमिरन ढूंढत फिरत स्वर्ण को ढूंढता फिरता है कवि। कवि के लिए सोना क्या है? अब देखो, सोने का प्रयोग कितने अर्थों में? कवि के लिए सोना क्या है? शब्द। तो ये क्या ढूंढ रहा है? शब्द। व्यभिचारी सौंदर्य को ढूंढ रहा है, कि सौंदर्य प्रेमी होता है। और चोर, चोर धन को ढूंढ रहा है। तो सोने का तीन अर्थों में यहाँ प्रयोग दिखाया गया, शब्दों के, सौंदर्य के और धन के। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। ठीक है। तो ये 16 प्रश्न यहाँ देखे हैं और ये दो उसमें हो चुके हैं। क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हुई है आज, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। कोई नहीं, मैं इसे एक साथ अपलोड कर दूंगी दोबारा से। चलिए आज इतने ही रखते हैं, कल बात करते हैं आगे की। कल की क्लास में बात करते हैं रस पर, और रस टॉपिक हमारा अ, शुरू होगा। अलंकार हम करा चुके हैं, रस और छंद रह चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भाषा। जो भाषा से संबंधित पहली यूनिट आपके सिलेबस की दी गई है यूपीएसआई की, उसमें वही दिया गया है, भाषा से संबंधित। भाषा और बोली में अंतर, भाषा क्या है, बोली क्या है, और संपर्क भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन अभी आपके टॉपिक रह रहे हैं रस और छंद। ठीक है। इसके अलावा व्याकरण के अगर कुछ बीच में छूटा है तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन अभी आज क्लास को यहीं रोकते हैं, कल बात